सबसे ज़्यादा पैसे कमा लेता है तीनों कैटेगरी में, वैगनआर वाला या डिजायर वाला या अर्टिगा वाला। दोस्तों हाँ जी दोस्तों, ओला ओवर में गाड़ी चलाना चाहते हैं उसके लिए कौन सी कार बेस्ट रहेगी, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना, जिससे कि आप लोगों को पूरा पता लग जाएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। वैगनआर, डिजायर, अर्टिगा, इन तीनों गाड़ियों में हम कंपेयर करेंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। राम राम दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए ओला ओवर के लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी है। मिनी, सेडान और एक्सेल में तीनों गाड़ियों में हम बात करेंगे। सबसे पहले मिनी कैटेगरी। दोस्तों मिनी कैटेगरी कार में हमारी कौन कौन सी गाड़ी आती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मिनी में दोस्तों आती है सबसे पहले तो हमारी वैगनआर गाड़ी, जो ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर गाड़ी जिसे कह सकते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा जो गाड़ी टैक्सी लाइन में मिनी में चलती है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे आ गई हमारी सेलेरियो, एल्टो, छोटी जो भी गाड़ियाँ हैं वो चलती है मिनी कैटेगरी में दोस्तों। और जो सेडान की गाड़ियाँ होती है वो होती है हमारी ओरा हो गई, डिजायर हो गई दोस्तों, एक्सेंट हो गई, ये सब ओरा गाड़ी है, ये चलती है सेडान में। सेडान का दोस्तों हिंदी में मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेडान गाड़ियाँ कौन सी होती है, जिसके अंदर डिग्गी होती है दोस्तों, जो डिग्गी खुलती है और बंद होती है। डिग्गी तो वैगनआर में भी होती है, मगर ये सिंपल वाली डिग्गी होती है दोस्तों। उसके अंदर अंदर सामान रख जाए वो डिग्गी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका फ़ायदा बताता हूँ दोस्तों। ये गाड़ियाँ की ये हो गई हमारी सेडान, और हो गई एक्सेल गाड़ी अर्टिगा, और हो गई अपनी ट्रिमर वगैरह उसमें, और एक्सेल 6 गाड़ी आती है जो, ये गाड़ी हो गई हमारी 3। एक्सेल गाड़ी 3 हो गई ये, और डिजायर में भी डिजायर वगैरह हो गई, ये हो गई हमारी सेडान गाड़ी में। और मिनी में वैगनआर वगैरह ये गाड़ियाँ हो गई। तो सबसे पहले मैं तीनों गाड़ियों को बता दिया मैंने कौन कौन सी गाड़ी है, और जिसमें कि दोस्तों सबसे ज़्यादा बुकिंग आती है वो बताता हूँ, और सबसे कम बुकिंग आती है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं वैगनआर से शुरू करूँगा, छोटी गाड़ी से। जैसे कि वैगनआर गाड़ी की दोस्तों ये है कि आप लोगे तो आपको बुकिंग सबसे ज़्यादा आएंगी, और गाड़ी और कैटेगरी के मुकाबले, सेडान के और एक्सेल के मुकाबले वैगनआर में सबसे ज़्यादा बुकिंग क्यों आएगी दोस्तों। सबसे कम कस्टमर जो बुक करते हैं वो करते हैं बड़ी गाड़ी, क्योंकि बहुत कम जाते हैं। जिसको अकेले बंदे को जाना है तो वो मिनी गाड़ी बुक करेगा ज़्यादातर, क्योंकि उसको कम पैसों में जाएगा। मिनी गाड़ी सबसे कम पैसे में बुकिंग होती है। जैसे कि मैं अपने अपने एग्जाम्पल के लिए देख रहा हूँ। जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरे को जाना है नोएडा से गुड़गांव, तब फिर मैं अकेला जाऊंगा तो मैं छोटी गाड़ी करूंगा, 7 सीटर गाड़ी क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को जाना तो गुड़गांव है। 7 सीटर में जाऊंगा या वैगनआर में जाऊंगा तो बात तो बराबर, जाना तो वहीं पे है। अगर इस गाड़ी में मेरे को लग रहा है 800 रुपये, उस गाड़ी में मेरे को 1200 रुपये लगेंगे, तो मैं 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दूंगा। तो इसीलिए मैं मिनी गाड़ी बुक करूँगा दोस्तों। इसीलिए मिनी गाड़ी की बुकिंग सबसे ज़्यादा आती है। मिनी गाड़ी वैगनआर और अपनी सेलेरियो हो गई, एल्टो वगैरह हो गई, ये हमने बात कर ली दोस्तों। और सेडान गाड़ी की बुकिंग जो आती है मैं बताता हूँ। सेडान गाड़ी आती है बुकिंग, वो इससे थोड़ी सी महंगी रहती है। अगर ये 600 रुपये की है तो वो रहेगी 650 या 700 रुपये की। तो सेडान वो जो हमारे ओरा और क्या बोलते हैं, ओरा, डिजायर, सेलेरियो वाले बुकिंग भी दोस्तों मिनी की ही लेते हैं। जो हमारी कैटेगरी में आती है वैगनआर में, जो मेरे पास वैगनआर गाड़ी है दोस्तों, तो वही वाली बुकिंग वो लोग भी करते हैं, इसी रेट में काम करते हैं जिसमें हम काम करते हैं। और एक्सेल वाले हैं जो, उनके पास 7 सीटर की बुकिंग आती है, उनमें आती है, वो भी हमारी बुकिंग कर सकते हैं। मिनी और सेडान की और एक्सेल तीनों बुकिंग वो लोग कर सकते हैं, मगर वो छोटी बुकिंग करेंगे तो उनका लॉस है, क्योंकि उनकी गाड़ी कम एवरेज देगी। और 7 सीटर गाड़ी ली है तो दोस्तों 5-6 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगे हैं, तो उनका घाटा है इसमें। तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी है मैंने आप लोगों को समझा दिया एग्जाम्पल के थ्रू, कौन सी गाड़ी क्या काम करती है दोस्तों। और आपको कौन सी लेनी है अब वो हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को दिल्ली एनसीआर में चलाना है और बाहर की बुकिंग नहीं लेनी है, आउट स्टेशन बुकिंग नहीं लेनी है, आपको बस लोकल में काम करना है, तो आपके लिए दोस्तों बेस्ट गाड़ी रहेगी कौन सी, वो हम बात करने वाले हैं। डिजायर हो गई, वैगनआर हो गई, और हो गई अर्टिगा। तो हम तीनों गाड़ी की बात करेंगे। अगर आपको लोकल में काम करना है, बाहर की बुकिंग नहीं लेनी है, खाली दिल्ली एनसीआर में ही काम करना है, अगर बाहर जाना है तो उसके लिए गाड़ी कौन सी रहेगी, और अगर आपको कंपनी में लगाना है तो उसके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। सबसे पहले हम दिल्ली एनसीआर में बात कर लेते हैं। हमें लोकल में ही काम करना है, हमें बाहर की बुकिंग एक भी नहीं लेनी है, हमें बाहर जाना ही नहीं है। तब हम लेंगे दोस्तों वैगनआर गाड़ी। वैगनआर का क्या फ़ायदा है मैं बता देता हूँ। वैगनआर गाड़ी लेने के 2-3 फ़ायदे हैं, मैं बताता हूँ। एक तो सबसे पहले वो छोटी मोटी गलियाँ दिल्ली में जैसे होती है वहाँ ईजिली चली जाएगी, ठीक है, एक फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा दोस्तों ये है कि हमारी सबसे कम रेट में गाड़ी आ जाएगी। जिसका कम बजट है और गाड़ी लेना चाहता है कि हाँ टैक्सी में गाड़ी चलाऊँगा, सबसे कम बजट में गाड़ी वैगनआर आ जाएगी हमारी मिनी कैटेगरी की। और मिनी कैटेगरी कम में, और तीसरा फ़ायदा सबसे ज़्यादा बुकिंग भी आती है इसमें, तो मतलब ज़्यादा बुकिंग आएगी तो ज़्यादा कमाई होगी दोस्तों, ये आप लोग समझ जाओ।
और अब हो गई हमारी सेडान की बात कर लेते हैं दोस्तों। सेडान किसको लेना चाहिए? सेडान गाड़ी उसी को लेना चाहिए जिसको दोस्तों लोकल भी काम करना है और आउट स्टेशन भी काम करना है। अगर ओला ओवर में उसको नहीं भी काम करना तो वो कंपनी में लगा सकता है दोस्तों अपनी गाड़ी। कंपनी का मतलब ये महीने पे रहेगा, फिक्स रहेगा उसका कि हाँ 50,000 मिलेंगे, 60,000 मिलेंगे, जितना भी मतलब बात हो जाए वो फिक्स रहेगा। कंपनी का ये होता है रूल। ठीक है दोस्तों, ये हमने बात कर ली है। और जो वैगनआर है वो कंपनी में दोस्तों नहीं लग सकती। ये इसका एक घाटा ये हमें बता दिया मैंने, ये कंपनी में नहीं लगेगी। डिजायर और ओरा वगैरह जो सेडान गाड़ियाँ वो लग सकती है। ठीक है दोस्तों, और हमने बता दिया आप लोगों को मिनी का और सेडान का। सेडान गाड़ी का यही रहेगा कि उसमें ज़्यादा थोड़ी बुकिंग आपको आएंगी। एक तो मिनी की भी आएगी और सेडान की भी आएगी, उसमें थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा रहेगा और वो देखने में थोड़ी सी अच्छी लगेगी लुक वाइज। और ओरा और डिजायर में तो कौन सी लेनी चाहिए उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों, वो आप लोग देख लेना, ओरा डिजायर में कौन सी गाड़ी बेस्ट है। और अब हम बात करेंगे दोस्तों एक्सेल की। एक्सेल गाड़ी किसको लेनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। एक्सेल गाड़ी उसी को लेनी चाहिए जिसको ओला ओवर में, ओला ओवर के मतलब भरोसे ना ले, क्योंकि ओला ओवर में उसका काम ज़्यादा है नहीं। जब शादी वादी चलती है, मतलब जो शादी का टाइम आता है सीज़न, तब तो उसमें बुकिंग ज़्यादा मिलती है, मगर नॉर्मल दिन में उसमें बुकिंग बिल्कुल कम होती है। इसीलिए ओला ओवर के भरोसे अर्टिगा तो दोस्तों ना ले, इसीलिए मैं हर बार मना करता हूँ अर्टिगा के लिए। लेना है, आपका पैसे हैं दोस्तों तो आप कर सकते हो इन्वेस्ट, उसको आपको कंपनी में लगाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंपनी में आपको सही अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, कम रनिंग गाड़ी होगी और आपका मंथली की EMI भी निकलती रहेगी। ओला ओवर में आपको एक दिन में एक बुकिंग भी आई और नहीं भी आई तो कोई आइडिया नहीं है। और मिनी कैटेगरी में सेडान में बुकिंगें बहुत सारी आती हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा अर्निंग किस में होती है, मतलब कौन सी गाड़ी में होती है, कौन सबसे ज़्यादा पैसे कमा लेता है तीनों कैटेगरी में? वैगनआर वाला या डिजायर वाला या अर्टिगा वाला? दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ अर्टिगा वाले की। ओला ओवर की अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद मिनी की आएगी और सेडान की आएगी और एक्सेल की आएगी, राइट। तो वो मिनी वाली जल्दी नहीं लेगा और सेडान वाली जल्दी नहीं लेगा, वो लेगा अपनी जो कैटेगरी है उसकी एक्सेल, वो उसकी राइड ही लेगा क्योंकि उसकी बड़ी गाड़ी, उसने ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं, उसमें ज़्यादा रेट मिलता है अच्छा। तो वो बुकिंग दोस्तों आएगी नहीं जल्दी और ना तो वो कर पाएगा जल्दी दोस्तों, तो वो बैठा रहेगा, इंतजार करता रहेगा। और ऐसे ही मैं बता देता हूँ सेडान वाले का। उसके बाद सबसे ज़्यादा मिनी की राइड आएगी दोस्तों, वो भी जल्दी नहीं लेगा, वो सोचेगा मेरे पास सेडान और प्राइम की राइड आ जाए तो अच्छे रेट मिल जाएंगे, वो भी बैठा रहेगा। और वैगनआर वाले की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। जो वैगनआर वाला होगा उसके पास एक ही राइड आएगी दोस्तों, उसको कोई चॉइस है नहीं, तो उसी में से वो जल्दी से उठा के और अपना निकल जाएगा राइड लेके दोस्तों। वो राइड लेके निकल जाएगा, उसका काम हो जाएगा, जो बैठा रहेगा उसका काम कम होगा। तो इसीलिए वैगनआर वाले का बंदे का ज़्यादा और जल्दी काम हो जाता है दोस्तों, ये आपने देखा होगा। और मेरी वीडियो आप लोग देखते हो तो मेरे पास भी दोस्तों वैगनआर है और मेरा कितना काम हो जाता है मैं आप लोगों को डेली वीडियो में दिखाता ही हूँ दोस्तों। आप लोग मेरी डेली वीडियो देखते होंगे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा, और आप लोग अगर नए बंदे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अब दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया। अगर जो भी नहीं समझ आया तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो दोस्तों, आप लोग कमेंट कर देना जो आपको नहीं समझ आया, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर सेलेरियो और वैगनआर और क्या कहते हैं डिजायर और आपको कौन सी गाड़ी इनमें से बेस्ट लगती है, अगर चाहोगे तो आप मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो दोस्तों बना दूंगा। इन मिनी कैटेगरी की बना दूंगा, मिनी में कौन सी बेस्ट है और सेडान में कौन सी बेस्ट है, एक्सेल में कौन सी बेस्ट है। अगर आप लोग कमेंट करोगे दोस्तों तब मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा कौन सी गाड़ी हमारी बेस्ट रहेगी ओला ओवर के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।